गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। लगता है कि दो पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है तीन पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात हम कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आज हम जो बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में वो आपसे क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट की बात होगा, जिसका कि फर्स्ट पार्ट जो आपको जो बताए थे वो आपको फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिले ना करते हो, आपका जो ये सेशन स्टार्ट होता है अब। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। चलो पहले इसको ऐड को हटा दो। ऐड हट गया। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमेन व्हेन 8127 डिवाइड बाय 8। कहता है क्वेश्चन में कि 8127 को 8 से विभाजित किया जाता है, तो बताओ यह शेषफल क्या होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर 8127 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो बताओ इस संख्या का जो रिमेन होगा वो हमारा क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। तो आप कहोगे कि सर 8 का डिविजिबिलिटी सर आपने बताया था क्या। तो 8 का डिविजिबिलिटी हमने बताया था क्वेश्चन में कि आपका लास्ट से 3 डिजिट आपका संख्या किससे कटना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं 8 का डिविजिबिलिटी हमने आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का लास्ट पीछे से 3 डिजिट जो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट से अबव आपका 3 अंक जो है 127 है। कहोगे सर 8 से भाग करोगे 8, ठीक है 8 बच गया, रिमेन कितना, तो कहोगे सर 4। 4 के मतलब 4 और 7 47 यानी 47। 4 से फिर भाग करोगे 4 पचे 20, 8 से भाग करोगे 8 दूना 16, 8 तीय 24, 8 चौ 32, 8 पचे 40। 40 का मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो रिमेन है वो बचा हुआ है, वो मेरे पास क्या बचा हुआ है, 7। इसका मतलब जब 8 की संख्या को डिवाइड करना होगा तो संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट में आपको 3 अंक तक फोकस करना है। 3 अंक जो संख्या 8 से कट गई, जो संख्या रिमेन बच गया, आपको लास्ट में 4 डिजिट पर आपको कोई भी संख्या को उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको संख्या किससे मतलब रखना है, 3 अंक तक देखना है। इसका मतलब कह सकते हो कि 127 को हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमेन कितना बच के आया, तो 7। यानी कि आपका क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट जो आपका ऑप्शन हो गया वो हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रे बाबू आपसे क्या कहता है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है 1433 मल्टीप्लाई करना 1422 इंटू 1425 डिवाइड बाई 10 है। अब आपसे कह रहा था कि बताओ यार कि व्हाट इज द रिमेन, यानी कि संख्या को पहले गुना करो और 10 से भाग करोगे तो संख्या का रिमेन क्या होगा। फर्स्ट बात, ये बात आपको समझना है। देखो तो एक संख्या को हम छोटा सा एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि संख्या क्या है, जो सब चीज के बारे में समझ लेते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपको रवा कोई संख्या आपको देता है 19 और गुणे आपको दे देता है क्वेश्चन में आपको 18। अब आपसे कह देगा कि संख्या यार बताओ यार इस संख्या को आप 18 से गुना कर 5 से भाग करके बताओ कि संख्या क्या होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि सर संख्या को 19 गुने 18 करोगे, संख्या 5 से भाग करोगे। पहला एक ऑप्शन ये है। इस चीज को आप दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे कि सर हमने 19 को है और 18 को हम अलग अलग 5 से भाग करके देखेंगे। तो जो भाग करने के बाद जो रिमेन आएगा संख्या के रूप में लिखेंगे, तो कहोगे सर हमने 19 में 5 से भाग किया तो बताओ यार कितना आएगा रिमेन। तो 5 या 15 मतलब रिमेन कितना आया, 4। अब बताओ हमने 18 में रखो 5 से भाग किया तो 5 या 15, 15 के मतलब आपको रिमेन कितना बच के आया, तो कहोगे सर मेरे पास 3 आया। अब बताओ मेरे पास ये 3 आया, फर्स्ट में रिमेन 4 आया, दूसरा में रिमेन कितना है, 3 आया। बीच में साइन किसका था, तो कहो सर मल्टीप्लाई संख्या के साथ गुना किया। तो कहो 4 3 सर कितना होता है, तो 12। क्या 12 में 5 से भाग दिया जा सकता है, तो कहोगे सर हाँ भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब फिर हमने 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करोगे 5 दूना 10। तो बताओ यार रिमेन कितना बच के आया, तो कहोगे सर मेरे पास 2 आया। क्या 2 में 5 से भाग पड़ेगा, कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब संख्या का रिमेन क्या बच के आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सर आप इस संख्या को एक ही चीज में कर सकते हो कि जब संख्या आपका डिविजर्स 1 होगा और भाग देने वाली संख्या डिविडेंड आपका 2 या 2 से अधिक होगा,
तो पहले क्या करना है कि इस दिए गए संख्या को पहले डिवाइड करके संख्या का पहले रिमेन निकालना। और देखेंगे प्रत्येक संख्या के बीच में सिंबल पर डिपेंड करेगा कि सर सिंबल प्लस है तो रिमेन वाली संख्या को ऐड करेंगे, यदि संख्या माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और संख्या के साथ जो वैल्यू निकालेंगे। अब फिर इसके बाद लास्ट में देखेंगे कि सर मेरा जो रिमेन जो 12 आया है क्या 5 से बड़ा है, तो कहोगे सर हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो संख्या किससे भाग करेंगे, 5 से भाग। यानी भाग देने की प्रक्रिया तब तक हम करेंगे जब तक कि संख्या आपका जो हो वो 5 से छोटा ना हो जाए। सही है। अब यही कॉन्सेप्ट को रिवाइव हम यहाँ पर यूज करेंगे किसमें, इसमें हम यूज कर लेंगे। आप कहोगे कि सर अब यही चीज को आप यहाँ से यूज कर लो, कहोगे सर 1 4 3 3 1 4 3 3 है इनटू, कहोगे क्वेश्चन में कि 1 4 2 2 इंटू 1 4 2 5। अब आपसे कहोगे सर डिवाइड बाय, आपसे किससे कहोगे सर 10 से है। बताओ ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 0। तो बताओ यार इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, तो कहोगे सर 3 है। इसका मतलब इस संख्या को डिवाइड करोगे तो ये तो 3 होना चाहिए, कहोगे सर हाँ। बताओ ये इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, तो कहोगे सर 2 है। मतलब इस संख्या का रिमेन क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 होगा। बताओ यार ये लास्ट अंक 5 है, इसमें डिवाइड करोगे तो संख्या क्या बच के आना चाहिए, तो कहोगे सर 5 है। बताओ ये प्रत्येक संख्या के बीच में किसका कौन सा सिंबल दिया, तो मल्टीप्लाई। इसका मतलब सब संख्या को गुना कर दो, 5 दूना 10, 10 दून दिया 30। क्या रे बहुत 30 में 10 से भाग दिया जा सकता है, कर सकते हो हाँ सर। 30 मेरे बहुत 10 से भाग करोगे तो बताओ रिमेन क्या बच के आएगा, तो रिमेन सर मेरे पास 3 बच के आएगा, सॉरी आपका रिमेन बच के आएगा 0। रिमेन तो आपका 0 बचेगा, क्वोशिएंट मेरा 3 बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो आपका होगा वो पूर्ण रूपेण क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब इस संख्या का जो रिमेन होगा वो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और इसी पर हम सेम टू सेम आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियरेंस आना चाहिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार टाइप से बता देते हैं, 2-3 टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को 2-3 एग्जांपल से करते हैं। आपसे जवाब कर दिया रिमेन वेन इन 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 डिवाइड बाई कितना 35। अब बताओ ये संख्या को डिवाइड करोगे तो बताओ 35 दूना 70 का मतलब रिमेन कितना बच के आएगा, तो कहोगे सर 2। 35 दूना 70 का मतलब रिमेन कितना बच के आएगा, कहोगे सर 3। 35 दूना 70 का मतलब रिमेन कितना बच के आएगा, कहोगे सर 8। अब 35 दूना 70 का मतलब रिमेन कितना बच के आएगा 6। बताओ यार प्रत्येक संख्या के बीच में कौन सा साइन है, तो कहोगे सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब सब संख्या को आपस में क्या कर दो, गुना कर दो। अब बताओ संख्या का वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में कर सकते हो। क्वेश्चन में 8 या 24 और 24 दूना 48, इसका मतलब कर सकते हो कि 48 गुना 6 कर दोगे, संख्या के साथ 35 के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है। अब बताओ रे क्वेश्चन में 35 के रहो इस संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो बताओ 35 से कहें 35 को एक बाटे में लगाएगा, जी हाँ सर। अब तो बताओ रिमेन क्या बच के आएगा, तो आप कहोगे सर 35 में 48 से भाग करोगे तो आपको 48 में 35 को घटाओगे तो कहोगे सर 5 इधर घटेगा, तो कहोगे सर 40 और 8 और 5 13। इसका मतलब ये संख्या हो गया सर 13 गुने 6। 13 गुने 6 का मतलब क्या संख्या 35 से बड़ा हो सकता है, कहोगे सर हाँ सर हो सकता है। तो 35 के बाद 6 से गुना, 13 को 6 से गुना, 13 5 13 6 78, 78 का मतलब 78 हो गया। संख्या को 35 से भाग करो, 35 दूना 70 मतलब रिमेन बच के कितना आया, तो कहोगे सर 8 आ गया। क्या 8 में 35 से डिवाइड किया जा सकता है, तो कहोगे सर अब नहीं भाग लगेगा। इसका मतलब कहेंगे कि सर इन दिए गए संख्या का जो रिमेन आपका जो है वो हमारा क्या होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका सबका। अब यहाँ से देख लो क्वेश्चन में, यानी कि आपको भाग रेवाव तब तक करना है कि संख्या का जो रिमेन बच के आएगा, रिमेन वाले संख्या को दिए गए संख्या के बीच सिंबल के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। अब दिए गए संख्या जो रिमेन बच के आएगा सब संख्या को मल्टीप्लाई की। अब देख लेंगे कि सर बताओ यार कि जो रिमेन है क्या डिविजर से बड़ा हो रहा है, तो कहोगे सर हाँ बड़ा हो रहा है, तो फिर संख्या से भाग करेंगे, फिर से रिमेन निकालेंगे, फिर देखेंगे सर फिर रिमेन बड़ा हो रहा है, तो कहोगे सर फिर से बड़ा हो रहा है, तो फिर बड़ा होगा तो फिर से, यानी भाग देने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक डिविजर से रिमेन का जो वैल्यू है डिविजर से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3rd नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करो,
वीडियो को पॉज करो और अपने मन से कोट करने की कोशिश करो, ठीक है। इसे बात ये कर लेते हैं, कहता है रिमेन व्हेन इन द 75, कहता है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 और डिविजेबल बाय कितना है 34। अब बताओ यह संख्या को पहले 34 को इस संख्या के साथ नियरेस्ट ले जाओगे तो कहोगे सर 17 को 34 के करोगे तो सर 34 तो 2 टाइम्स में जाएगा, 34 इंटू 2 यानी 34 गुना रेबाउ आपको कितना होता है 68 होता है। इसका मतलब कहोगे सर 2 टाइम्स करने के बाद 68 होगा, बताओ ये 75 है तो बताओ मेरे पास रिमेन बच के कितना आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन बच के आएगा 7। क्या बच के आएगा 7। अब बताओ रे बाबू यहाँ पर रिमेन क्या बच के आएगा, तो कह सकते हो सर ये मेरे पास रिमेन बच के आएगा 5। ठीक है, 68 में 78 को हटाओगे तो रिमेन कितना बच के आएगा, तो कहोगे सर 10। अब आप कहोगे सर इस संख्या में 68 में 76 को घटाओगे तो संख्या क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर 8। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब यहाँ से कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू, आपके पास जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, अब संख्या को सबको गुना करना। इसका मतलब चलो हम इस संख्या को 2 फैक्टर में गुना करके देखते हैं। संख्या अगर 8 को रेवाओ 5 के साथ गुना करते हैं तो कह सकते हो 8 25 कितना हो गया 40, और 10 को रेवाओ 7 के साथ गुना किए तो कितना होगा, तो कहोगे 10 7 70 और बटे कितना 34। अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर 34 से 40 में भाग करोगे तो बताओ यार रिमेन कितना बच के आएगा, तो 34 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर 34 और 6 40 यानी 6 बचेगा, कहोगे सर बात सही है। संख्या बताओ 34 से मेरे पास संख्या 70 में भाग करोगे तो कहोगे सर 34 दूना 68 होता है, 68 के मतलब मेरे पास जो रिमेन बच के आया है वो मेरे पास कितना बच गया 2। बताओ 6 दूना कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू जो निकल के आया 12। क्या 12 में 34 से भाग दिया जा सकता है, तो कहोगे सर नहीं। इसका मतलब है कि इस संख्या का जो रिमेन बच के आएगा वो आपका क्या बचेगा, तो कहोगे सर 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको एक टाइप का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमने आपको कराया, इससे आप लोग को है क्वेश्चन कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अच्छी तरह से डील कर पाओगे। चलो यार अब हम बात को लूटेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन में कि अब यहाँ से एक बात बताओ हमने कह दिया कि सर कोई संख्या एक 18 है, 18 है और 18 नहीं संख्या को 19 ले लो, 19 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कंफ्यूजन बना रहेगा कि आपका कंफ्यूजन क्या है। जो क्या दिया क्वेश्चन में सर एक संख्या 19 है और 19 मेरे बाबू हम संख्या 5 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, 19 में 5 से डिवाइड किया। तो बताओ यार संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, तो 5 3 जा 15 मतलब आपको 15 हो जाएगा। बताओ रे भाव रिमेन क्या बच के आएगा 4। तो आप कहोगे सर ये 4 क्या है, आप कहोगे सर 4 मेरा ये संख्या है जो मेरे पास क्या है रिमेन है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं फल। ठीक है, हाँ सर। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर ये मेरे पास जो 5 था वो 5 क्या था, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास डिविजर्स है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्वेश्चन में क्या भाजक, भाजक बोलते हैं। अब बताओ यार कि ये 19 जो आपका है ये 19 आपका क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये डिविडेंड होगा, जिसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, थोड़ा अटपटा लिखने में लग रहा होगा। आइए आपका 3 क्या है, तो 3 कहोगे सर मेरे पास ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट जिसको हम बोलते हैं भागफल, भागफल। यदि आपसे ये बात पूछ लिया जाएगा कि बताओ यार कि यदि संख्या को 5 को, चलो यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं, आपसे जब ये कह देगा कि सर 5 को यदि 3 के साथ गुना कर देंगे तो कहोगे सर 5 को हम 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 बेटा 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कहोगे 19। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 5 को हम 3 के साथ गुना किए यानी कि भाजक गुणे भागफल, अब प्लस शेष, शेष का मतलब कितना 4 को साथ जोड़ें तो आपका वैल्यू कितना है 19 आया। इसका मतलब ये हो गया सर ये 5 क्या था, तो आपने कहा सर डिविजर्स है, ये डिविजर्स इनटू कोशेंट, कोशेंट
अब प्लस आपका रिमेन इक्वल टू क्या होगा, तो आपका वैसे डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि सर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष इक्वल टू भाज्य होता है। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष इक्वल टू क्या होता है, भाज्य होता है। अब यही कॉन्सेप्ट फॉर अबाउट हर जगह आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसका सीरीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप यहाँ से कहोगे कि सर मेरे पास जो संख्या दिया गया, पहले इस पेन को बदल दो यार, जैसे रेड रेड क्या होगा, चलिए इसको हम नेवी ब्लू में कर लेते हैं। आपसे कहता है इफ द डिविजर्स इन 6 टाइम्स ऑफ कोशेंट, कहता है क्वेश्चन में कि ये जो डिविजर्स है कोशेंट का 6 गुना है, एंड 3 टाइम्स ऑफ रिमेन, और रिमेन का ये 3 गुना कौन है, डिविजर्स है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास एक संख्या दिया गया, यानी आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि सर शेषफल का 3 गुना कौन है, भाजक, भाजक माने डिविजर्स। तो आप कहोगे सर यदि ये 1 होगा तो ये कितना होगा, तो कहोगे सर 6 होगा, सही है, सॉरी 3 होगा, तो 3 गुना ना है, आप कहोगे सर ये संख्या क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है डिविजर्स इज 6 टाइम ऑफ कोशेंट, इसका मतलब कह सकते हो कि ये कोशेंट जो है डिविजर्स का कितना गुना है, 6 गुना, यानी भागफल का 6 गुना कोशेंट है। इसका मतलब ये यदि 1 होगा तो ये कितना होगा, कहोगे सर 6 होगा, सही है। तो यहाँ से एक बात बताओ रहे कि इसका ये 6 गुना, मतलब ये 1 है भागफल, तो आपको भाजक कितना है, तो कहो सर 6 है। बताओ ये 6 है तो ये 3 होगा, इसका मतलब इसको 2 से गुना कर दोगे, तो इसको भी 2 से गुना करोगे। तो बताओ मेरे पास ये संख्या 2 होगा, तो ये संख्या क्या होगा, 6, क्योंकि इसका ये कितना गुना, 3 गुना। इसका रे बाबू ये कितना गुना हुआ, 3 गुना हो गया। अब इसका ये कितना गुना है, तो कहोगे सर इसका ये कितना गुना है, 6 गुना है, सही है। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहते हैं। चलो हम इस क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्वेश्चन से पहले हम सबका रेशियो लिख देते हैं ताकि आपको किसी तरह से क्लियर, किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। चलो यार इसको हटा दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। हम्म, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ में। तो आप कहोगे कि सर आपने अभी निकाल के लाया कि यदि रिमेन मेरा 2 होगा तो इससे 3 गुना ये होगा, मतलब ये 6 होगा, ठीक है। इसका ये 6 गुना होगा, मतलब इसकी 6 गुना होगा। अब बताओ मेरे पास जो रिमेन दिया, कहता है क्वेश्चन में आपका, कहता है क्वेश्चन में कि कहता है इफ द रिमेन इक्वल टू 40, यानी रिमेन आपका जो दिया गया वो हमारा क्या है, 40 है, यानी रिमेन मेरे पास 40 है। कहोगे सर ये 40 है तो इसका 3 गुना ये होगा, ठीक है। तो 4 या 12 इन संख्या कितना होगा, कहोगे सर ये 120 होगा। इसका मतलब है कि सर मेरे पास रिमेन यदि 40 होगा तो डिविजर्स मेरे पास 120 होगा। और इसका बेटा ये 6 गुना है, मतलब है कि ये 6 गुना, मतलब इस 6 से भाग करोगे तो ये संख्या कितना होगा, कहोगे सर 20 हो जाएगा। बताओ 20 का 6 गुना कितना, 120, और 40 का 3 गुना कौन, 120। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि सर आपने क्या पढ़ाया था, तो आपने बताया कि मान लेते संख्या x हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा डिविडेंड क्या होगा, x होगा। तो आपने बताया क्वेश्चन में कि सर डिविजर्स इनटू कोशेंट प्लस रिमेन इक्वल टू आप डिविडेंड होता है, x का वैल्यू निकालना है। कहोगे सर 120 को रे बहुत 20 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, 2400 प्लस 40 जोड़ दोगे, मतलब कहोगे सर 2440 आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबका, सही है। तो ये क्वेश्चन को आप क्या करो, एक बार 2 बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करके देखो, रिपीट करके देखो कि सर हम बोलना क्या चाहते हैं। कुछ है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि शेषफल का 6 3 गुना था, तो हमने कहा कि सर मेरे पास ये संख्या 40 है, ये संख्या जब आपके पास क्या है, कहाँ गए, हाँ, ये संख्या जब आपके पास क्या है 40 है, तो इसका 3 गुना, तो 4 या 12 120 हो गया। इसका जब कह रहा था कि इसका 6 गुना है, मतलब ये 20 होगा, तो ये 120 होगा। आपसे पूछा था x का वैल्यू, तो हमने बताया क्वेश्चन में डिविजर्स इनटू कोशेंट और प्लस रिमेन इक्वल टू आपका डिविडेंड हो जाएगा।
होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या में 48 से भाग दिया जाता है, रिमेन विल बी 7, और संख्या का जो रिमेन आता है वो हमारा क्या होता है 7 होता है। कहता है सेम संख्या जो संख्या से जो पहले भाग किए तो उसी संख्या में 8 से भाग किए तो क्या होगा, मतलब समझ लो। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन में कि आपकी कोई संख्या है वो n है और n में हमने किससे भाग किया, तो हमने कहा 48 से भाग करें, तो बताओ मेरे पास रिमेन क्या बच के आया, तो आपने कहा सर मेरे पास रिमेन आया था 7। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि सेम नंबर, तो सेम नंबर मतलब क्या, तो उसी n को फिर से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, तो कहोगे सर उस संख्या को 8 से भाग करोगे, तो बताओ यह रिमेन क्या बच के आएगा, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इसको हम देखो, हम इस तरीका को हम चाहेंगे तो हम दो तरीका से हम अप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं n के लिए रेबाओ मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकता है, यानी n का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो आपने बताया क्वेश्चन में कि सर आपने बताया डिविजर्स इनटू कोशेंट आप प्लस रिमेन इक्वल टू आपको डिविडेंड होता है, n होता है क्वेश्चन है। तो हमने कहा क्वेश्चन में कि हमने कोशेंट के लिए हमने अपने मन से हमने मिनिमम वैल्यू हम 1 ले लिए, तो बताओ 48 से कहें 48 और प्लस 7 को जोड़ेंगे, 8 7 15 के मतलब आपका वैल्यू कितना हो गया 8 और 7 15 के मतलब मेरे पास कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है 55 हो गया। बताओ रे बाबू 48 से भाग करोगे तो रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर 7 बच के आएगा। अब यही संख्या यानी कि जो संख्या n जो था, n जो हमने वैल्यू निकाल के लाए मिनिमम वैल्यू ये 55 हो गया। अब इस 55 को रबाओ हम 8 से भाग करोगे तो बताओ यार इस संख्या का रिमेन क्या बचेगा, तो कहो 8 छक 48, 8 छक 48, 48 के मतलब रिमेन, तो कहो 2 इधर 5 इधर, इसका मतलब इस संख्या का रिमेन क्या बच के आएगा 7, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हम इतना लंबा करेंगे, कहोगे सर नहीं, हम क्या करते हैं इसको हम शॉर्टकट में हम एक लाइन में चाहें तो एक लाइन में इसको हम हटा सकते हैं। जिससे हम क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि आपको देखो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे अवली बना सकते हैं। एक तरीका देख लो, मेरे पास है भाव इन जो हमारा है, इन में संख्या से डिवाइड किया गया। ठीक है, किससे डिवाइड किया गया तो 48 से। बताओ यार रिमेन क्या बच के आया, तो आपने कहा कि सर रिमेन मेरे पास 7 बच के आया, हाँ या नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ से बताओ डिविडेंड इनटू कोशेंट, तो कोशेंट मेरे पास हम अपने मन से मान लेते हैं सर x होगा और प्लस रिमेन इक्वल टू आपका वैल्यू कितना आया, तो कहो सर n है। ठीक है। अब यही n में किससे भाग करना है, तो यही n में सर आपको 8 से भाग करना है। इसका मतलब ये n को हम 8 से भाग करेंगे, इसका मतलब इसको 8 से भाग कर सकते हैं। अब बताओ 8 से भाग करोगे, 8 छक 48, बताओ रिमेन क्या बच गया 0, और 0 इंटू एक्स करोगे तो भाई रिमेन भी फिर क्या आएगा, कोई से 0 आ गया। तो बताओ क्या 8 मेरे पास 7 बचा हुआ था, क्या 7 में 8 से भाग कर सकते हो, कोई सब भाग तो जाएगा ही नहीं सर, भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा मतलब रिमेन क्या बच के आ जाएगा सर 7 बच के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, सही है। अब देखो हम सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर इस पर दिए, इसी टाइप का सिर्फ डेटा का अलग है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन अबाउट ये कह रहा था, कह रहा है क्वेश्चन आपसे, यार तुम फोन कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि आपका वैल्यू दिया है, कहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3624, कहता है कोई संख्या जो आपको दिया गया इन को 624 से भाग किया जाता है, तो बताओ यह संख्या का रिमेन कितना बच के आता है, तो कहोगे सर 53 है। अब आपसे कहता है कि सेम नंबर को आपको किससे डिवाइड किया जाएगा, तो कहो इसी n को आपको डिवाइड किया जाएगा 16 से, तो बताओ रिमेन क्या बच के आएगा, तो ये आपसे क्वेश्चन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि सर 624 आपके पास था, तो आप कहोगे सर 624 को हम मान लेते हैं कि सर क्वेश्चन को हम x मान लेते हैं, अब प्लस 53 करेंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे 16 से, 16 से भाग करेंगे, 16 दूना 32, 16 48, 16 48 के मतलब 3 और 16 में 44 से, मतलब ये की संख्या आपको 39 टाइम ये डिविजिबल होगा, मतलब इस संख्या का जो रिमेन बच के कितना आएगा 0। अब बताओ ये 16 को 53 में 16 से भाग करोगे क्या बचेगा, 16 दूना 32, 16 या 48, 48 के मतलब कितना बचा, तो कहोगे सर 2 उधर है 3 इधर, इसका मतलब इस संख्या का जो रिमेन बच के आएगा वो हमारा क्या बच के आएगा 1, यानी 5 बच के आएगा। यार तू कैसे पाई पीछे रहा, सही है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है आपको डिवीजन मतलब रिमाइंडर थ्योरम का, उसके बारे में बात करेंगे। कहता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। हमने कह दिया क्वेश्चन में कि सर अभी आपने पढ़ा कि सर n को हमने d से भाग किया था, डिवाइड किया था, तो आपका रिमेन बच के आ रहा था। चलो हमने कहा थी सर आपके पास रिमेन को हम यहाँ लिख देंगे, रिमेन बच के आया था आ रहा था,
ठीक है। यदि आपसे कहेगा कि सर मेरे पास नंबर को डबल कर दिया जाए, नंबर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और फिर उसी संख्या के साथ भाग कर दिया जाए, यानी डी से भाग किया जाए। अरे यार इसको लग रहा है कि कोई बिजी हो रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपके पास जो डिविजर था वो मेरे पास रिमेन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर को हमने डबल किया तो रिमेन भी क्या हो जाएगा, आपको सर मेरे पास डबल हो जाएगा। सही है। अब बताओ क्वेश्चन में कि नंबर को हमने 3 टाइम्स करेंगे, ये 3n कर देंगे और संख्या d से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, तो आपको सर ये जो डिविजर्स होगा वो भी आपको 3r हो जाएगा। यानी नंबर को यदि हम डबल किए तो रिमेन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यदि नंबर को हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो अबाउट तो रिमेन भी क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। लेकिन एक चीज को ध्यान देना है कि यदि आप संख्या रिमेन का वैल्यू बड़ा हो जाता है और डिविजर से आपका छोटा हो जाता है तो फिर से रिमेन में डिविजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर से रिमेन निकालेंगे। इसका मतलब मान लिया जाए कि आपका जो वैल्यू है कि 2r ग्रेटर देन d हो जाए, तो हम कहेंगे सर फिर से इसको d से भाग करेंगे, फिर से हम इस संख्या का क्या निकालेंगे, आपको वैसे फिर से भी संख्या का रिमेन निकाल सकते हो। फिर से संख्या का क्या करोगे, फिर d से भाग करोगे तो फिर से रिमेन निकाल सकते हो। अब यही केस आपको इसमें कर दिया जाएगा, यदि n को अबाउट d से भाग किया जाता है तो आप कहोगे सर मेरे पास r होता है। यदि n को आप स्क्वायर कर दोगे तो रिमेन भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यदि n को अबाउट आप क्यू कर दोगे, यानी n क्यू को आप d से भाग करोगे तो रिमेन भी क्या आएगा, क्यू आएगा। यदि आपको n स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम d से भाग करोगे तो मेरे पास रिमेन क्या आएगा भाई, तो आप कहोगे कि सर जैसे हमने डिविजर्स में n स्क्वायर प्लस 1 किए थे तो रिमेन को भी आपने स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। अब ये तो आपको केस निकल गया कि हमने नंबर को हम डबल करेंगे तो रिमेन भी डबल करना होगा, मतलब जो प्रक्रिया जो प्रोसेस हम नंबर के साथ करेंगे वही प्रोसेस मेरे पास जो रिजल्ट आएगा रिमेन के साथ आएगा। अब मान लीजिए कि दो केस आपको इस तरह से दे देता है आपसे क्वेश्चन में कि सर n को यदि r से डिवाइड, सॉरी आपको d से डिवाइड किया जाता है तो मेरे पास r1 आता है, और यदि हम m को हम d से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो आपको सर r2 आता है। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर n प्लस m को d से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, तो कहो सर r1 प्लस r2 आएगा। इसका मतलब हमने n और m को रबाऊ हमने ऐड कर दिया तो रिमेन भी दोनों का वैल्यू ऐड होकर आएगा। यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट, तो डाउट तो बहुत सारा होगा, पहले क्वेश्चन से हम आ जाते हैं, क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ये कहता है क्वेश्चन में वेन इज इंटीजर n डिवाइड बाय 6, कहता है क्वेश्चन में कि n को किससे डिवाइड किया जाता है, तो कहता है सर 6 से डिवाइड किया जाता है। तो बताओ यार रिमेन क्या बच के आएगा, तो सर मेरे पास जो रिमेन है वो मेरे पास कितना बच के आया, 5। कहता है व्हाट इज द रिमेन इज 9n डिवाइड बाय 6, कहता है क्वेश्चन में कि यदि n को 9 गुना कर दिया जाए, यदि हमने कहा सर हमने नंबर को कितने टाइम्स कर दिया, 9 टाइम्स कर दिया, तो आपने बताया था सर हमने नंबर को 9 टाइम्स किया तो रिमेन भी 9 टाइम्स होगा, कहोगे सर हाँ। तो बताओ ये 9 5 ये कितना होगा, तो कहो सर 45, क्या 45 में 6 से भाग जा सकता है, कहोगे सर हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि नंबर को हमने 9 टाइम किया है तो रिमेन भी 9 टाइम हो जाएगा। हाँ तो सीधी सी बात है रिमेन बड़ी हो जाएगी और डिविजर्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हमने रिमेन को फिर से भाग करें किससे, डिविजर से, तो डिविजर से भाग करोगे तो आप कहोगे 6 36 6 7 42, यानी आपका जो रिमेन बच के आएगा क्वेश्चन में कितना, 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है, कहता है व्हेन ए नंबर m इज डिवाइड बाय 7, कहता है रेबाउ आपको m को रेबाउ किससे डिवाइड किया जाता है, कहता है 7 से। तो बताओ रिमेन मेरे पास क्या बच के आता है, तो आप कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन बच के आता है 6 आता है। कहता है व्हाट इज द रिमेन इफ स्क्वायर ऑफ m, यानी m को आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और संख्या किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो बताओ ये रिमेन क्या बच के आएगा, तो हमने कहा कि सर हमने संख्या को क्या किया, स्क्वायर किया, तो इसको भी हमको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, कहोगे सर 36। अब बताओ ये 36 को रोज 7 से भाग करोगे तो 7 बचे 35, बताओ ये रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे 35 के मतलब 36 के मतलब मेरे पास जो रिमेन बच के आएगा वो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सही है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसी पर। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 दे दिया है। अब आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास n को डिवाइड किससे किया गया था, 6 से। अब बताओ ये रिमेन मेरे पास क्या बच के आया था, तो रिमेन मेरे पास बच के आया 2। अब कहोगे क्वेश्चन में कि n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n आप प्लस 2 को रहो 6 से डिवाइड करोगे, तो बताओ यह रिमेन क्या बच के आएगा। तो कहोगे सर मेरे पास n का वैल्यू को स्क्वायर किए तो रिमेन को भी स्क्वायर करना होगा, प्लस n किए तो n किए अब प्लस 2 और किए प्लस 2 के डिवाइड बाई 6। बताओ ये 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2 6 और 2 8। इसका मतलब आप कहोगे सर 8 को 6 से भाग करोगे तो बताओ रिमेन क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास 2 बच के आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका, हो जाएगा ठीक है। चलो अब ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखाया था वो आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन अबाउट ये दे देता है, अब इसको आप करके देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करके दिखाओ। जैसे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि आप कहोगे कि सर एक संख्या दिया गया, कहता है इफ ए पॉजिटिव नंबर n डिविजिबल बाय 7, कहता है n को रेवाव किससे भाग किया जाता है, कहता है सर 7 से भाग किया जाता है। तो आपसे कहता है रिमेन मेरे पास कितना बच के आता है, तो रिमेन मेरे पास बच के कितना आता है, कहोगे सर 2 आता है। अब कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एल्स ए रिमेन इक्वल टू 0। इसका मतलब कहता है कि अब इस n में 7 से भाग करने के बाद रिमेन क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 0 होना चाहिए। यानी n के स्थान पर क्या रखा जाए भाई कि संख्या का वैल्यू 0 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर एक काम कीजिए, n के लिए मिनिमम वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर n के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा डिविजर्स इनटू कोशेंट प्लस रिमेन इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में कितना है, कहोगे सर 7 प्लस 2 कितना होगा 9। अब बताओ मेरे पास n के लिए वैल्यू जो लिखोगे वो मिनिमम जो वैल्यू हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 से छोटी संख्या नहीं हो सकती, 9 से बड़ी होगी लेकिन छोटी नहीं होगी। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक बात आप बताओ, यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर n के लिए हम यहाँ पर ये वैल्यू हम किसको पुट कर देते हैं। आप कहोगे सर n के लिए जो मेरे पास जो वैल्यू है उसको हम 9 को हम रख देते हैं। अब बताओ यार कि 9 में हम क्या जोड़ दिया जाए, 9 में क्या जोड़ दिया जाए कि रिमेन मेरे पास क्या होना चाहिए 0। तो कहोगे सर 9 में हम क्या जोड़ना चाहिए, तो कहोगे सर 9 दूना 7 दूना 14 होना चाहिए, यानी कि 9 में क्या जोड़ा जाए कि 14 हो जाए। तो कहोगे सर 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू आएगा ये आपको क्या होगा 9 प्लस n, और जो 9 जो था रे बाबू वो किसके बराबर था, कहोगे सर n के बराबर। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आपको आया ये आपको डिविडेंड आया ये 9 प्लस 5 है, जो आपको क्वेश्चन में कह सकते हो n प्लस 5 के बराबर होगा, और n प्लस 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपसे क्या कर रहा था। अब यहाँ से बाबू क्वेश्चन की तरफ फिर से देख लो, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कहता है इन ए डिविजर्स इज सम ऑफ डिविडेंड्स डिविजर्स इन द 10 टाइम्स ऑफ कोशेंट एंड द 4 टाइम्स ऑफ द रिमेन। कहता है आपका रिमेन का 4 गुना और कोशेंट का 10 गुना है, और डिविजर्स में आपको रिमेन दिया गया। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ यार इस संख्या का डिविजर्स क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर आप यहाँ से बताओ कि मेरे पास रिमेन रेवाव क्या दिया गया, कहोगे सर 45 है। ठीक है, मेरे पास रिमेन क्या दिया गया, कहोगे सर 45 है। अब कहता 4 टाइम्स ऑफ रिमेन कौन है, तो कहोगे सर डिविजर से 4 गुना होना चाहिए, तो 45 का 4 गुना कितना होगा, तो कहोगे सर 180। ठीक है। अब कहता है क्वोशिएंट का 10वां भाग होना चाहिए, तो क्वोशिएंट का 10वां भाग के मतलब कहोगे कि सर ये 18 होगा तो इसका ये 10 गुना हो जाएगा, इसका ये क्या होगा, तो कहोगे सर ये 10 गुना हो जाएगा, और इसका ये क्या होगा, तो इसका कहोगे सर ये 4 गुना। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब आपसे पूछा था कि बताओ यार कि आपको डिविडेंड क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि संख्या का वैल्यू आपने क्या निकाल सकते हो, तो आप कहोगे सर डिविडेंड सॉरी डिविजर्स इनटू क्वोशिएंट अब प्लस रिमेन के साथ कैलकुलेट कर दोगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा। तो आपको सर 118 180 गुने 18 सॉरी 18 गुने 18 प्लस 45, तो लास्ट में देखो 5 तो आएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन डी गया और ऑप्शन नंबर ए चल गया। भाई बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। संख्या 18 का स्क्वायर करोगे 18 संख्या के साथ 4 जोड़ोगे तो मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास जो बच के आएगा
किसका फोन आया था यार। तो मेरे पास जो वैल्यू बच गया 3 3 2 5 संख्या के साथ 8, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही है, आया ना, क्लियर सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है जब दो अलग अलग संख्या को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 और 38 आता है। अब कहता है कि दोनों संख्याओं को योग को 44 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। फिर से वही बात करेंगे। हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था क्वेश्चन में कि यदि n को रेबाओ हमने किससे भाग किया, 44 से भाग किया, तो रिमेन क्या बच के आया, तो आपने कहा सर रिमेन बच के आया 11। यदि दूसरी संख्या यानी m को 44 से भाग किया तो बताओ यार रिमेन क्या बच के आएगा, तो रिमेन मेरे पास बच के आया 38। अब आपसे बात पूछ लिया क्वेश्चन में कि सर n प्लस m को 44 से भाग करेंगे तो बताओ यार रिमेन क्या बच के आएगा, ये आपसे क्वेश्चन हो गया। हमने क्या बोला कि सर आपने हम बताए थे क्वेश्चन में कि जब दोनों संख्या को सम के साथ हम डिवाइड करेंगे तो रिमेन का भी सम इसके साथ होना चाहिए। यस सर। आप कहो सर n के लिए जो रिमेन आया था मेरे पास कितना था, कहो सर 11 है, और दूसरा वैल्यू कितना 38 और बटा कितना है 44 है। संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो 9 और संख्या 49 और संख्या 44 से करोगे तो बताओ यार संख्या में 49 में 44 से भाग करोगे तो बताओ यार रिमेन क्या बच के आएगा, तो रिमेन मेरे पास जो बच के आएगा वो मेरे पास कितना होगा 5। 5 के मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी में हमने आपको बता चुके थे। सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रेबाव आपसे क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे थे, पहले हम इसको एक पेज में हम इसको प्रॉपर्टी को बताए थे। हमने आपको क्या बताया था कि सर आपने बताया कि सर इन को हम किससे भाग करेंगे, डी से भाग करेंगे। तो चलो मान लीजिए कि मेरे पास रिमेन क्या बच के आएगा R1। अब कहेगा m को हम फिर डी से भाग करेंगे तो रिमेन क्या बच के आएगा क्वेश्चन R2। ठीक है। अब यही बात आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि सर n प्लस m को हम d से भाग करेंगे तो आपके पास रिमेन क्या बच के आएगा, R3 आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन में, अरे यार अब क्या हो गया इसका, लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई, आ जाओ ये ओपन हो जाओ। हाँ, आपसे जब ये क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि सर मेरे पास n में d से भाग किए तो क्या बच के आया, तो कहो सर R1। m में d से भाग किए तो क्या है R2, और इन दोनों को ऐड करने के बाद भाग किए तो क्या है R3। तो जब इस तरह से आपसे कोई कंडीशन आपको दिया रहेगा तो आपने वो करना क्या है कि एकदम एक आंख बंद करना, सीधी सी बात है। यहाँ पर d बराबर आपको करना क्या है कि R1 प्लस R2 और माइनस R3 कर देंगे तो ये d का वैल्यू निकाल, d का मतलब क्या, ये डिविजर्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब आपको पहले क्या दिया जाता था कि आपको R1 और R2 दिया जाता था और आपसे पूछता था R3, लेकिन इस बार क्या किया है कि R1 R2 और R3 देकर आपको d का वैल्यू पूछ दिया। जिससे आप क्वेश्चन की तरफ इसमें देख लेते हैं। आप बताओ क्वेश्चन में कि पहला जो डिविजर्स, आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में, यार पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, लोग ब्लू रंग के जगह पे, हाँ। आप कहोगे कि सर मेरे पास पहला जो डिविजर है मेरे पास क्या है, तो पहला डिविजर से आपके पास कहोगे सर 43 है। दूसरा डिविजर क्या है सर 34, और तीसरा डिविजर क्या है कहोगे सर 17 है। तो बताओ आपको पूछा था क्या डिविजर, तो कहोगे सर D1 प्लस D2 और माइनस D3, जो आपका वैल्यू होगा किसका होगा, ये आपका D1 नहीं रहेगा, आपको R1 हो जाएगा। ये R1 प्लस R2 प्लस माइनस R3 होगा, रिमेन 1 रिमेन 2 रिमेन 3 होगा। संख्या किसके साथ, तो डिविजर्स के साथ। तो d बराबर आप क्या कहोगे सर, R1 का वैल्यू मेरे पास 43 प्लस 34 और माइनस कितना 17 के साथ घटाओगे, तो 17 के साथ घटाओगे तो ये 17 हो जाएगा। संख्या के साथ जोड़ोगे 7 3 10, संख्या के साथ निकालोगे 60, यानी कि आप कह सकते हो कि संख्या का जो डिविजर्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आपका वो जो रिमेन था, ये रिमाइंडर थ्योरम का जो कुछ क्वेश्चन जो आपको बता रहे थे, इसमें आपका वो कुछ जो क्वेश्चन जो है सक्सेसिव वाला जो क्वेश्चन है वो आपको छूट गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक वीडियो और आपको बना देंगे और उस पर हम उस पर बात कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।